नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेली वीआईपी शोज़ में। अनुपमा में अब तक आपने देखा अनिरुद्ध और 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 वनराज के बीच की लड़ाई, वो तो होती रहती है ना। खैर, आज का एपिसोड शुरू होगा। अनुपमा रूम में एंटर करेगी रोज़ मिल्क शेक के साथ और बोलेगी कि आपको रोज़ मिल्क शेक पसंद है ना, इसलिए ये लीजिए। और गुलाब की पंखुड़ियाँ तकिए पे सजाने जाएगी ताकि वनराज को अच्छी नींद आए, क्योंकि उन्हें गुलाब की खुशबू बहुत पसंद है। एकदम से अनुपमा गिर जाएगी और वनराज बोलेगा अनु। तो अनुपमा खुश हो जाएगी और पूछेगी कि गलती से कहा या सच में, चूंटी काटी है। वनराज अनुपमा का हाथ पकड़ लेगा और बोलेगा अनु थैंक्स मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए। अनुपमा कहेगी क्यों नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। तो वनराज बोलेगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है, मुझे बस इससे फ़र्क पड़ता है कि तुम क्या सोचती हो। तो अनुपमा कहेगी मुझे ज़रूरत नहीं है कि कोई भी मुझे कुछ भी बोले और मैं मान लूँ, मैं सिर्फ आप पे भरोसा करती हूँ। इतने में वनराज अपनी असलियत दिखाएगा और बोलेगा अनिरुद्ध बहुत घटिया और गिरा हुआ आदमी है। डाइवोर्स के केस में उसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और ज़्यादा कंपनसेट ना करना पड़े, इसलिए वो काव्या पे कीचड़ उछाल रहा है। तो अनुपमा कहेगी मैं जानती हूँ, पर कोई भी मेरा भरोसा नहीं तोड़ सकता और मुझे भरोसा है कि आप मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। तो वो फिर से बोलेगा कि थैंक्स फॉर ट्रस्ट, नहीं तो कोई और होता तो या तो मायके चली जाती या मैं जेल में होता। तो अनुपमा कहेगी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी जगह कोई और हो ही नहीं सकता। तो वनराज कहेगा हाँ, और वैसे भी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे बीच में वो है। तो अनुपमा कहेगी वो, तो वनराज कहेगा वो जो पारितोष किंजल के बीच में है, बा और बापूजी के बीच में है, और राधा और कान्हा जी के बीच में है। दोनों एक दूसरे को हक कर लेंगे और इधर दूसरे सीन की होती है स्टार्टिंग। अनिरुद्ध चेस खेल रहा होता है और काव्या चाल चलती है और जीत जाती है। अनिरुद्ध बोलता है चेस में तो जीतने दिया लेकिन ज़िंदगी में नहीं। तो काव्या बोलेगी यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम रिलेशनशिप को भी वॉर समझते हो, जियो और जीने दो। तो अनिरुद्ध बोलेगा कि मेरे बिना जीना मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो काव्या बोलेगी कि मैं तुम्हारा पास्ट हो सकती हूँ लेकिन फ्यूचर नहीं। और बोलेगी कि तुम क्या बिज़नेस करते रहते हो, कोई जॉब करो, सेटल हो जाओ, हमेशा बिज़नेस करते हो, फेल हो जाते हो और इन्वेस्टर से भागते रहते हो। तो अनिरुद्ध बोलेगा जॉब करूँगा तो वापस आ जाओगी। तो काव्या बोलेगी कि प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। अनिरुद्ध बोलेगा कि जिस दिन तुम वनराज की ज़िंदगी में अनुपमा की जगह ले लोगी उस दिन मैं बिना कुछ बोले चला जाऊँगा, लेकिन अफसोस वो दिन कभी आने नहीं वाला। और वहाँ से चला जाता है। इतने में अनुपमा के घर हमारी लीला यानी बा कान्हा जी से बोल रही होती कि अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, और पीछे से बापूजी बोलते हैं कि आ जाना चाहिए था नहीं, आ गया। और उसके बाद पूरी फैमिली उनसे मिलते हैं। और इतने में लीला अनुपमा पे ताना कसती है कि बापूजी आए तो चाय भी ले आओ या पूरे दिन यहीं खड़े खड़े खीकी करते रहोगे। वनराज बोलता है कि आज मुझे ऑफिस नहीं जाना, मेरी बहुत सारी छुट्टियाँ इकट्ठी हो गई थी, इसलिए मैंने आज की छुट्टी ले ली, और बापूजी भी आने वाले थे इसलिए। और तो बापूजी बोलते हैं कि तुमने छुट्टी ली है तो अनुपमा को भी आज रसोई से छुट्टी दे दो, खाना बाहर से मंगवा लो। तो वनराज कहता है अनु मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। लीला चौंकते हुए बोलती है अनु, और पूरी फैमिली हूटिंग करती है। पूरी फैमिली वनराज की टांग खींचते हैं और वो बोलते हैं अरे जस्ट शट अप। अनुपमा शर्माते हुए जा ही रही होती है कि दरवाजे पे राखी दवे को देखती है। अनुपमा कहती है आप वहाँ क्यों खड़ी है राखी बहन, आइए ना। राखी दवे सबको देख के याद ही कर रही होती है कि इसने मुझे क्या ताना दिया था। और इतने में वनराज कहता है कि तुम सब डिसाइड कर लो, मैं अपने रूम में हूँ, मुझे बता देना। इतने में राखी दवे बोलती है मिस्टर शाह आई एम सॉरी।
उधर काव्या अपने पापा से बात कर रहे होते हैं कि आई होप वनराज अंकल मॉम की अपोलॉजी एक्सेप्ट कर ले। उधर लीला बोलती है कि तूने बहुत अच्छा किया बेटा, ऐसी मनहूस चीज़ को मुंह नहीं लगाते, अच्छा किया भगा दिया। और फिर बोलती है कि अच्छा किया तुमने गुस्से को भगा दिया, नहीं तो गुस्से से रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। राखी दवे बोलती है कि मैं यहाँ सगाई की बात करने आई हूँ। इतने में किंजल और प्रमोद घर में एंटर करते हैं। गिफ्ट दे रही होती है वो अनुपमा को कि मामा जी बोलते हैं कि अरे वहाँ नहीं यहाँ, हमारे घर की हफ्ता वसूली यहाँ पे होती है। सब हंसने लगते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं। अनुपमा बोलती है आप खाने में क्या खाएंगे, मैं खाना बना के लाती हूँ। इतने में वनराज कहता है अनु तुम यहाँ बैठो, चाय पियो, आज खाना झिलमिल बना लेगी। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि राखी हर बात में पैसे को लाके वनराज को और अनुपमा को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। आज के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं इसी समय।